क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी पुराने रेलवे स्टेशन के सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े होते हैं, तो कोई आपको पीछे से देख रहा होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका भारी सूटकेस अचानक हल्का महसूस होने लगे, जैसे कोई उसे नीचे से सहारा दे रहा हो? भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। हजारों मील लंबी पटरियां, हजारों स्टेशन और उन स्टेशनों से जुड़ी लाखों कहानियां। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें भारतीय रेलवे के आधिकारिक रिकॉर्ड में कभी जगह नहीं मिली। आज हम बात करेंगे उस अदृश्य कुली की, जिसके बारे में उत्तर भारत के कई छोटे स्टेशनों पर आज भी कानाफूसी होती है। और साथ ही हम पर्दा उठाएंगे उन स्टेशनों के रहस्यों से जहां रात ढलते ही सन्नाटा नहीं, बल्कि चीखें सुनाई देती है। ये घटना साल 1980 के दशक की बताई जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर एक छोटा सा स्टेशन था, बेनाम जंक्शन, सुरक्षा। कारणों से नाम बदला गया है। ये स्टेशन घने जंगलों के बीच स्थित था और यहां रात के समय केवल एक या दो पैसेंजर ट्रेनें ही रुकती थी। कहा जाता है कि एक बूढ़ा कुली, जिसका नाम रहीम चाचा था, उस स्टेशन पर सालों से काम करता था। वो अपनी ईमानदारी और भारी से भारी बोझ उठाने के लिए मशहूर थे। एक तूफानी रात को एक मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। स्टेशन मास्टर ने रिकॉर्ड दर्ज किया, पुलिस आई और मामला रफादफा हो गया। लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू हुई। उनकी मौत के कुछ महीनों बाद एक युवा शोधकर्ता रात की ट्रेन से उस स्टेशन पर उतरा। उसके पास किताबों से भरे दो भारी बक्से थे। स्टेशन पर सन्नाटा था। कोई कुली नहीं, कोई मुसाफिर नहीं। जैसे ही उसने अपने बक्से उठाने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि बक्से का वजन गायब हो गया है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ बक्से के दूसरे छोर को थामे हुए है। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, बक्से हवा में तैरते हुए उसके साथ चलने लगे। वो घबराकर स्टेशन मास्टर के केबिन की ओर भागा। जब उसने हाफते हुए स्टेशन मास्टर को यह बताया, तो मास्टर ने शांति से चाय का घूंट भरा और कहा, घबराओ मत बेटा, रहीम चाचा ने अपना फर्ज कभी नहीं छोड़ा। वो बस तुम्हें बाहर तक छोड़ने आए थे। आज भी कई यात्री दावा करते हैं कि सुनसान स्टेशनों पर जब वे बोझ से थक जाते हैं, तो कोई अनजानी शक्ति उनका बोझ हल्का कर देती है। क्या ये सिर्फ एक वहम है, या कोई ऐसी ऊर्जा जो अपनी ड्यूटी आज भी निभा रही है? अगर हम रेलवे के खौफ की बात करें और पश्चिम बंगाल के बेगुन कोडोर का जिक्र न हो, तो ये कहानी अधूरी है। ये भारत के सबसे डरावने स्टेशनों में गिना जाता है। 1960 के दशक में खुला ये स्टेशन अचानक 1967 में बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां के स्टेशन मास्टर और यात्रियों ने एक सफेद साड़ी वाली महिला को पटरियों पर नाचते हुए देखा था। कहा जाता है कि स्टेशन मास्टर ने जब इस बात की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी, तो उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। कुछ दिनों बाद वो स्टेशन मास्टर और उसका पूरा परिवार अपने सरकारी क्वार्टर में मृत पाया गया। दहशत इतनी फैल गई कि रेल कर्मचारियों ने वहां काम करने से मना कर दिया। ट्रेनें वहां रुकती तो थी, लेकिन ड्राइवर उनकी रफ्तार बढ़ा देते थे ताकि कोई खिड़की से बाहर न देख ले। 42 सालों तक ये स्टेशन एक घोस्ट स्टेशन बना रहा। 2009 में ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए इसे फिर से खोला गया। लेकिन आज भी सूरज ढलने के बाद यहां परिंदा भी पर नहीं मारता। रेलवे पटरियों के किनारे अक्सर लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अचानक हुई मौत की वजह से आत्माएं उसी स्थान से चिपक जाती है। अमृतसर का वो रेल हादसा याद है? दशहरे के दिन पटरियों पर खड़े सैकड़ों लोग ट्रेन की चपेट में आ गए थे। उस हादसे के महीनों बाद आसपास के लोगों ने दावा किया कि रात के अंधेरे में वहां से रोने और मदद मांगने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वहां आज भी वे रूहें उस दशहरे के मेले का इंतजार कर रही है, जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन केवल ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं होते,
यहाँ लाखों लोगों की भावनाएं, बिछड़ना और मिलना जुड़ा होता है। अदृश्य कुली जैसी कहानियां हमें बताती है कि शायद मौत के बाद भी कुछ लोग अपना कर्म नहीं भूलते। लेकिन बेगुन कोडोर जैसी घटनाएं हमें आगाह करती है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां इंसान का नहीं, बल्कि किसी और का कब्जा होता है। पर क्या सिर्फ स्टेशन ही डरावने होते हैं, या फिर उन स्टेशनों के पास लगे वे पुराने पेड़ भी कुछ छिपाए हुए हैं? भारत के ग्रामीण अंचलों और घने जंगलों में एक कहावत मशहूर है, हर पुराना पेड़ अकेला नहीं होता। सदियों से हमारी लोक कथाओं में बरगद, पीपल और गूलर के पेड़ों को देवों या पितरों का निवास बताया गया है। लेकिन इन्हीं के समानांतर एक और सत्ता चलती है, यक्षिणियों की सत्ता। वे सुंदर, मायावी और अत्यंत शक्तिशाली। आज के इस भाग में हम उन पेड़ों के रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें शापित या कब्जे वाला माना जाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको शहर की चकाचौंध से दूर उन अंधेरे रास्तों पर ले जाएगा जहां पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि आपकी रूह तक खींच लेने की ताकत रखते हैं। प्राचीन ग्रंथों और तांत्रिक विद्याओं में यक्षिणी को निधि, खजाने की रक्षक माना गया है। वे दिखने में अत्यंत सुंदर, आभूषणों से लदी हुई और दिव्य आभा वाली होती है। लेकिन लोक कथाओं में इनका एक दूसरा चेहरा भी है। कहा जाता है कि जो यक्षिणियां सिद्ध नहीं की जाती या जो किसी कारणवश पेड़ों से बंधी रह जाती है, वे इंसानों के लिए काल बन जाती है, खास तौर पर पीपल और बरगद। तंत्र शास्त्र के अनुसार ये पेड़ ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रिसीवर होते हैं। रात के 12 से 3 बजे के बीच इन पेड़ों के पास एक अलग ही दुनिया जीवंत हो उठती है। गांवों में बुजुर्ग चेतावनी देते हैं कि रात को इन पेड़ों के नीचे इत्र लगाकर या मिठाई लेकर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यक्षिणियां सुगंध और मिठास की ओर तुरंत आकर्षित होती है। यदि वे किसी पुरुष पर मोहित हो जाएं, तो उसे अपने साथ परलोक ले जाती है, और यदि क्रोधित हो जाएं, तो उसे पागल बना देती है। ये घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रायपुरा की है। वहां गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे लोग डाकिन का पेड़ कहते थे। साल 1995 में एक शहर से आया ठेकेदार उस पेड़ को काटकर सड़क चौड़ी करना चाहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, साहब, इस पेड़ पर एक यक्षिणी का वास है जो सदियों से इस गांव की रक्षा कर रही है, इसे मत छेड़ो। लेकिन विज्ञान और आधुनिकता के घमंड में चूर उस ठेकेदार ने बात नहीं मानी। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी उस पेड़ पर चली, कहते हैं कि पेड़ से सफेद दूध की जगह लाल गाढ़ा द्रव, खून जैसा, निकलने लगा। ठेकेदार हंसने लगा और उसने इसे पेड़ का रस बताया। लेकिन उसी रात उस ठेकेदार को अपने टेंट में किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। जब उसने बाहर झांका, तो उसे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक स्त्री बैठी दिखी, जिसके बाल जमीन को छू रहे थे। अगले दिन वो ठेकेदार वहां नहीं मिला। 7 दिन बाद उसकी लाश उसी पेड़ की एक जटा से लटकी हुई मिली। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी। बस उसका चेहरा डर के मारे नीला पड़ चुका था। पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि उसने वन देवी का अपमान किया था। कहावत है कि गूलर का फूल जिसने देख लिया, उसकी किस्मत चमक जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूलर का फूल कभी जमीन पर क्यों नहीं गिरता? मान्यता है कि गूलर के पेड़ पर यक्षिणियों और गंधर्वों का वास होता है। रात के तीसरे पहर में ये शक्तियां पेड़ पर उतरती है और स्वर्ण कलशों में फूल इकट्ठा करती है। अगर कोई साधारण इंसान उस समय वहां मौजूद हो, तो वह या तो अंधा हो जाता है या हमेशा के लिए गायब। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मोहिनी की कहानियां मशहूर है। मोहिनी, जो यक्षिणी का ही एक रूप है, पुराने ताड़ के पेड़ों, पाम ट्रीज पर रहती है। वो अक्सर राहगीरों से चूना मांगती है या रास्ता पूछती है। जो कोई उसकी आंखों में देख लेता है, वह उसके वश में हो जाता है। आजकल हम जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, लेकिन क्या उन आत्माओं का क्या होता है
जिनका घर वो पेड़ था। हिमाचल के कुछ इलाकों में क्यारी नाम की एक जगह है। वहां एक सड़क के बीचों बीच एक पुराना देवदार का पेड़ खड़ा है। सरकार ने उसे 3 बार काटने की कोशिश की, लेकिन हर बार मशीनें खराब हो गई या मजदूर घायल हो गए। अंत में सड़क को उस पेड़ के किनारे से घुमाकर बनाना पड़ा। लोग कहते हैं कि वो पेड़ उस इलाके के कुल देवता का सिंहासन है। पुराने पेड़ सिर्फ लकड़ी के ढांचे नहीं हैं, वे गवाह हैं सदियों के इतिहास के, उन प्रेम कहानियों के जो अधूरी रह गई और उन हत्याओं के जो उन पेड़ों के नीचे दफन कर दी गई। यक्षिणियां और वनशक्तियां शायद हमें ये याद दिलाने के लिए हैं कि प्रकृति पर केवल इंसानों का हक नहीं है। अगर आप अगली बार किसी पुराने पेड़ के नीचे से गुजरें और आपको हवा में अचानक ठंडक महसूस हो, तो रुकिएगा मत, बस चुपचाप सिर झुकाकर निकल जाइएगा, क्योंकि शायद आप किसी की निजी जगह में दखल दे रहे हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारा आधा जीवन इंटरनेट पर बीतता है। हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, अपने कमरों के दरवाजे बंद करके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वाईफाई सिग्नल या डेटा के जरिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो किसी और चीज के लिए भी रास्ता खोल सकता है? पुरानी कहानियों में भूत खंडहरों और जंगलों में रहते थे, लेकिन आज का पैरानॉर्मल बदल चुका है। आज की रूहें बाइट्स और कोड्स में छिपी है। क्या इंटरनेट पर मौजूद कोई वीडियो आपकी जान ले सकता है? क्या डार्क वेब की गहराइयों में कोई ऐसी चीज है जो आपकी स्क्रीन से बाहर निकलकर आपको छू सकती है? आज हम पर्दा उठाएंगे डिजिटल हॉरर के उन रहस्यों से, जिन्हें जानकर आप आज रात अपना फोन तकिया के नीचे रखने से डरेंगे। इंटरनेट का केवल 4% हिस्सा हम देख पाते हैं, बाकी हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब है। डार्क वेब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सब कुछ बिकता है, लेकिन सबसे खतरनाक है रेड रूम्स। अफवाह है कि ये ऐसी लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं जहां लोग भारी रकम, बिटकॉइंस देकर किसी की हत्या या टॉर्चर को लाइव देखते हैं। साल 2018 में एक भारतीय हैकर ने दावा किया था कि उसने गलती से एक ऐसी साइट को एक्सेस कर लिया था। उसने बताया कि स्क्रीन पर एक कमरा दिख रहा था जिसमें कोई कैमरा नहीं था, फिर भी एंगल बदल रहे थे। जैसे ही उसने एग्जिट करने की कोशिश की, उसके वेबकैम की लाइट अपने आप जल गई। उस हैकर ने डर के मारे अपना लैपटॉप तोड़ दिया, लेकिन अगले दिन उसे अपने ईमेल में खुद की एक फोटो मिली। वही फोटो जो उसके लैपटॉप के कैमरे ने उस वक्त खींची थी जब वो डर रहा था। कुछ साल पहले ब्लू व्हेल चैलेंज ने दुनिया को हिला दिया था, लेकिन अब बात उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई है। इसे कहते हैं एल्गोरिदम घोस्ट। वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी-कभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोड्स में ऐसे बग्स आ जाते हैं जो इंसान की नसों में डर पैदा करने वाली फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासाउंड, पैदा करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने दावा किया है कि रात के 3 बजे के बाद कुछ ऐसे वीडियो रिकमेंड होते हैं जिनका कोई टाइटल नहीं होता, बस एक अजीब सा नंबर होता है। उन वीडियो में केवल सफेद शोर, स्टैटिक नॉइज होता है, लेकिन उसे 10 मिनट तक सुनने के बाद लोगों को अपने घर में किसी के चलने की आवाजें आने लगती हैं। क्या ये केवल दिमाग का भ्रम है या कोड के जरिए कोई चीज हमें एक्सेस कर रही है? आज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाखों ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके मालिक अब इस दुनिया में नहीं है। इन्हें डिजिटल कब्रिस्तान कहा जाता है। एक मशहूर घटना है जैक नाम के एक लड़के की, जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसकी मौत के 1 साल बाद उसकी गर्लफ्रेंड को जैक के अकाउंट से मैसेज आने शुरू हुए। पहले उसे लगा कि किसी ने अकाउंट हैक किया है, लेकिन मैसेज में जैक ने उन बातों का जिक्र किया जो सिर्फ उन दोनों को पता थी। जब लड़की ने फोटो मांगी, तो जैक के अकाउंट से एक फोटो आई। वो फोटो उसी लड़की के कमरे की थी, जिसे उसी पल उसके पीछे खड़े होकर किसी ने खींचा था। क्या सोशल मीडिया अकाउंट्स मरने के बाद भी उस इंसान की ऊर्जा को कैद करके रख सकते हैं? जापान में एक शहरी अफवाह, अर्बन लेजेंड है काशिमा रे को। कहा जाता है कि यदि आप इंटरनेट पर उसके बारे में बहुत ज्यादा सर्च करते हैं, तो 3 दिन के भीतर
वो आपके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल करती है। अगर आपने फोन उठाया और उसके सवालों का गलत जवाब दिया, तो वो आपके पैरों को काट देती है। आजकल चैन ईमेल्स या वायरल मैसेज के रूप में ऐसे कई लिंक घूमते हैं जिनमें लिखा होता है, इसे 10 लोगों को भेजो वरना कुछ बुरा होगा। हम इसे अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन डेटा बताते हैं कि कई बार इन लिंक्स के साथ ऐसे मालवेयर होते हैं जो आपके फोन का माइक्रोफोन ऑन कर देते हैं और आपकी हर निजी बात को कहीं दूर बैठे किसी सर्वर पर रिकॉर्ड करते हैं। क्या असली भूत वे प्रोग्रामर्स हैं जो हमें बिना बताए देख रहे हैं? डिजिटल दुनिया ने हमें करीब तो लाया है, लेकिन इसने डर के लिए नए दरवाजे भी खोल दिए हैं। बाद जब आपकी स्क्रीन काली होगी, तो उस काले कांच में आपको अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी और का अक्स दिखेगा। अगर इन कहानियों ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आप डराना चाहते हैं। और हाँ, ऐसी ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो। तब तक के लिए सावधान रहें और अपने पीछे देखते रहें।